आपको तो सहायता करता है एक तरीके से। वो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के रोल पे नहीं होता है ना? जैसे अभी इस्कॉन में कैसा होता है कि अभी 1000 लोग हैं, अभी 1000 लोगों का एक व्यक्ति तो देखभाल नहीं कर सकता है ना, तो उसके फिर 10 लोग देते हैं और फिर 10 में से एक को तुम अभी इस 15 को संभालो, तुम इस 15 को संभालो, है ना? तो वो केवल उनकी एक जिम्मेदारी लेते हैं ताकि ये इसको मतलब भक्ति में बना रहे। तो काउंसलर सिस्टम भी इसलिए दिया गया है ताकि वह आपको मदद करे। अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं काउंसलर की, तो आपको अपराध नहीं लगता है, लेकिन आप गुरु की बात नहीं सुनते हैं जिसको आपने दीक्षा शिक्षा ली है, तो आपको अपराध लगेगा, ऐसा है ना? लेकिन अगर आप काउंसलर को भी शिक्षा गुरु समझ रहे हैं, आपके समझने में है, वो समझ में आया क्या? आपके समझने में है, क्योंकि वो काउंसलर भी तो शिक्षक ही होता है ना, वो भी तो अपने गुरु को फॉलो करता है। तो अगर हम उसको भी अगर शिक्षा गुरु समझे और उस व्यक्ति को भी फॉलो करे, तो भी आप भगवत धाम जा सकते हो। लेकिन अगर आप वो समझे मेरे साथ नहीं बैठता है, हंसता है, खाना खाता है, तो हम उसको फिर चिप ले लेते हैं। तो इसके लिए शिक्षा गुरु हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमारे साथ उठता बैठता ना हो। समझ में आ रहा है? ताकि हमारे हृदय में उसका स्टेटस हमेशा अच्छा ही रहे। ओके, तो बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। ओके जी, ओके नेक्स्ट एकांश गंगवार। हरे कृष्ण, बहुत दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के दीक्षा गुरु का नाम बता दीजिए तो समझ नहीं। रूप गोस्वामी के दीक्षा गुरु सनातन गोस्वामी है और सनातन गोस्वामी के दीक्षा गुरु विद्यावाचस्पति है। जी, थैंक यू जी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो ये जो चीज अभी अभी मैंने कही आपको शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के माध्यम से, इसको आप बहुत अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि मैं कम से कम 10 साल 15 साल ऐसे घूमता रहा, क्योंकि ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इनिशियली। ऐसा लगता है कि सबकी सुनो और जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। ये हमारा बद्ध जीव का स्वभाव है, बराबर है? हाँ, इसको आप नोट कीजिए। जब तक हमारे ऊपर से डंडा लेके खड़ा नहीं रहेगा ना, तब तक हम आगे बढ़ते ही नहीं। फिर हम सोचते हैं कि चलो 1 साल लाल गोविंद प्रभु को फॉलो किया, अभी मुझे प्रशांत मुकुंद प्रभु अच्छे लगने लगे हैं, तो अभी मैं प्रशांत को फॉलो करूँ प्रभु को। अमोघ लीला प्रभु अभी नए नए मार्केट में आए हैं, वाह 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 क्या प्रवचन देते, उसको फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम घूमते ही रहते हैं फिर 8 साल 10 साल। और क्या, किसको फॉलो कर रहे हो? इसको फॉलो कर रहा हूँ मन को फॉलो कर रहा हूँ मैं, और किसी को। शिक्षा गुरु कौन है? मेरा मन ही मेरा शिक्षा गुरु है। अच्छा, तो क्या होगा हमारा, हमारी कुछ फिर होगी, है ना? ओके तो आपको मैं बताऊं, मोर देन 50% इसको ऐसा ही चल रहा है। सब लोग अपने मन से ही, है ना, आते हैं, सुनेंगे, प्रसाद भी खाएंगे, दर्शन भी करेंगे, लेकिन फॉलो एक को भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें आउटपुट नहीं मिलता है, कहाँ पता ही नहीं चलता है मैं कहाँ खड़ा हूँ 10 के बाद 5 साल के बाद, है ना जी। ओके, तो हम श्लोक नंबर 9 पे जाते हैं। तत्र तत्र अच्छसा आयुष्यमन भवता यत् विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेय तत न संसितुम अर्हसि। ओके, तो ये हो गया 9वां श्लोक का, अभी हम अनुवाद कर रहे हैं। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जनसाधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। तो ये पहला प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? तो पहले स्कंद में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये पहला प्रश्न ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कि आपको दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जो भागवत कथाकार हो या भागवत बताने वाला हो, उसको सरलता से सरल उसको समझाना आना चाहिए, जो श्रोता लोग बैठे हैं, है ना? कि आप हमें बताइए कि जनसाधारण के लिए परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, ठीक है? यही जो प्रश्न है ना, ये बड़े बड़े
पॉलिटिशियन जो सम्मेलन होते, मीटिंग होती है, पर ये प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बराबर है, कि आपने बताइए जनसाधारण के लिए क्या कल्याण कार्य किया। तो क्या किए, मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल खोला है, मैंने यहाँ पर एजुकेशन का स्कूल खोला है, मैंने यहाँ पर भोजनालय की व्यवस्था की गई है, मैंने लोगों को जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैंने छत बनाने की व्यवस्था की है। ऐसे होते हैं ना परम कल्याणकारी कार्य आज के तारीख में, है ना। लेकिन भाग दृष्टिकोण से परम कल्याणकारी कार्य क्या होना चाहिए, है ना, यह हम इसके उत्तर में हम देखेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में आचार्य की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जनसाधारण के कल्याण के, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आचार्य होते हैं ना, वह उनका दिमाग कहाँ रहता है, तो उनका दिमाग जनसाधारण के कल्याण में लगा रहता है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी का पूरा जीवन देखना, रात को भी सोते नहीं थे वो। क्यों नहीं सोते थे, क्योंकि रात में भी वही सोच रहे थे कि मैं जनसाधारण के लोगों को कैसे मैं उनको और दे दूं अपना समय। तो इसके लिए प्रभुपाद जी उस समय हम भागवत लिखते बैठते थे, अनुवाद करते थे। तो हमारे लिए सबका अगर आपको रोल मॉडल बनाना है जिंदगी का, जीवन का, तो मैं आपको बताऊंगा आप श्रील प्रभुपाद को बनाइए, कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति को बनाएंगे अभी तो शायद हो सकता है, लेकिन को बनाए आप रोल मॉडल, है ना, आप हमेशा चलते रहेंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी के जीवन में वो सब कुछ है। जितने भी रोल मॉडल हैं, सारे रोल मॉडल में से प्रभुपाद जी का मन है, क्योंकि उनका स्ट्रगल ऐसा है कि अकेले स्ट्रगल मैंने किसी को देखा नहीं है जो दूसरों के लिए जी रहा हो और अकेले स्ट्रगल कर रहा हो, और वो भी इतनी बूढ़ी अवस्था में। प्रभुपाद जी का हमारे लिए बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जो आध्यात्मिक कल्याण में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण हेतु अधिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः ही हो जाता है। इसको जरा आप लिख लीजिए। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है कि अगर मैं आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा करूंगा तो मेरा भौतिक क्या होगा। तो इसको आप लिख लीजिए, प्रभुपाद जी इसमें उत्तर दे रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक कल्याण में लगे तो आपका भौतिक कल्याण आसानी से हो जाएगा। इसको आप अंडरलाइन की नहीं तो लिखिए, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण अपने आप हो जाता है। जी, आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण अपने आप हो जाता है। तो अगर किसी का प्रश्न है ऐसे कि मैं जपा ही कर रहा हूँ, मैं जपा कर रही हूँ, भागवत पढ़ रहा हूँ, भागवत सुन रही हूँ, तो मेरा भौतिक क्या होगा, कौन मेरा ख्याल करेगा, में कौन मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, इनकी तो बात नहीं मान रहा हूं मैं, बराबर है, ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको मृगारी की स्टोरी बताऊंगा, या फिर जो क्या उनका नाम है, जो वाल्मीकि मुनि थे, है ना। तो मृगारी में आप देखोगे कि जब नारद मुनि उनको मिले और कहा कि आप धनुष्य बाण को तोड़ दो, तो उन्होंने प्रश्न पूछा फिर मेरा भौतिक कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो, तुम केवल अपने जीवन में भगवान को स्वीकार करो बस। और ये धनुष्य बाण का क्या करूं, तो बोले तोड़ दो इसको। अभी सोचो, तोड़ने के लिए भी उसको गट्स चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर उसकी रोजी रोटी चल रही है, बराबर है। धनुष्य बाण चला गया तो रोजी रोटी खत्म। लेकिन उस समय भी उसने, नारद मुनि अपने गुरु के आज्ञा को फॉलो किया। तो बार बार हम यही देखते हैं कि हमारे मन को गुरु की बात अच्छी लगी या ना लगे, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ समय के बाद अच्छा ही आता है। जैसे मृगारी ने उस धनुष्य बाण को तोड़ा और फिर ऐसे माला लेके ऐसे बैठ गए, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आसपास के लोगों को लगा, अरे मृगारी तो बहुत बड़ा शिकारी था, ये तो भगवान का नाम का जप कर रहा है, चलो चलो चलो। इतना बड़ा परिवर्तन, सब लोग उसको कुछ गिफ्ट लेके आने लगे, है ना, खाने की सारी सुविधा होने लगी। तो बाद में नारद मुनि आकर कहे क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है।
लेकिन बहुत आपने मुझे भेज दिया है, इतना भेज दिया है कि सब खाने के बाद भी सब बच जा रहा है, तो बोलो बांटो, अभी सबको बांट दो। समझ? इस एग्जाम्पल को याद रखिए। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण होते जाते हैं। मुझे बोलो इस्कॉन में आज इको विलेज में 100 ब्रह्मचारी रह रहे हैं। 100 ब्रह्मचारी को फोकट फ्री में खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, फ्लाइट में सफर करते हो, 4 व्हीलर में जाते हैं, से पैसा आ रहा है। सोचिए जरा, सोचने वाली बात है ना, कि जिन्होंने पूरा जिंदगी दिया है भगवान के लिए, तो इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, भगवान को जिंदगी देने से हम कंगाल नहीं होते हैं, है ना। भगवान को जिंदगी देने से भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, पता है ना, गीता में श्लोक है, अनन्यश्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो भगवान है वह हमारा ख्याल रखेंगे। भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, कितने लोग हैं उनको दाना रोटी मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं, दबा के खा रहे हैं 5 स्टार होटल में। खा रहे हैं ना, तो हमें क्यों नहीं देंगे भगवान? अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो देंगे ना। इसका ये अर्थ भी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों को पीट दे दो, है ना, नहीं तो आप बोलोगे कल अभी से चलो अभी बैठ जाता हूँ, बैठ जाती हूँ, किचन में जाऊंगी नहीं, खाना ही नहीं बनाऊंगी, भगवान आ जाएंगे लक्ष्मी देवी के साथ दोपहर को 1 बजे। तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ओके, तो आपको प्रयास करना है, अपने कर्तव्य निभाना है, और अगर कुछ ऊपर नहीं है ना, तो भगवान के ऊपर आप श्रद्धा बना के रख जाइए, भगवान करेंगे। जी, तो मेरा अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ कि जब मैं इस्कॉन में आया तो मेरे माता पिता ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये बिना प्याज लहसुन का बनाना ये बहुत कठिनाई हो रही है। उसके ऊपर घर में बहुत झगड़े होने लगे। पिताजी ने कहा कि नहीं, एक एक्स्ट्रा सफोला का तेल लगता है तुम्हारे लिए, है ना, क्योंकि ऑयल भी लगता है ना, ऑयल लगता है, एक्स्ट्रा सब्जियां लगती है तुम्हारे लिए। अभी किराना का दुकान भी बढ़ने लगा हमारा। फिर मैंने कहा अभी फिर क्या करूं, नहीं प्याज लहसुन खाना पड़ा। मैं बोला नहीं खाऊंगा, तो ठीक है जाओ फिर घर से। मैं चला गया, 1 साल रहा मैं इस्कॉन वालों ने मुझे 1 साल फिर खाना खिलाया, है ना। तो मैंने सोचा अरे ये तो अच्छा ही है, मतलब हम भगवान के लिए कुछ समर्पित होना चाहते हैं, तो फिर भगवान तीनों टाइम का ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इतना ही नहीं, मैं बंगले में रहता था उस समय एक में। क्योंकि इस्कॉन वालों ने किराए पे वो बंगला लिया था हर एक स्टेशन पे। मैं गोरेगांव में रहा था उस समय, है ना। तो 1 साल में इतना अच्छा बंगले में मैं कभी नहीं रहा, फ्री में रहा। तो मुझे तब विश्वास हुआ, हाँ सही में भगवान करते हैं। ओके, बस थोड़ा सा हमें लेना पड़ता है, तब जाके ये होता है। नहीं तो फिर मैं घर से पैर ही नहीं बाहर निकलता था, है ना। मैं सोची कि अभी चाय प्याज लहसुन खाना पड़ेगा। फिर मैं सोचता था कि ठीक है 16 से 20 माला एक्स्ट्रा करूंगा, 4 माला प्याज लहसुन खाता रहूंगा। शायद ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते लोग, पता है ना, ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रिस्क ले लेने का होता है समय के साथ साथ। ओके, तो यहाँ आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा आचार्य का मतलब है जो आचार्य जो आचरण से सिखाता है। तो हमारे आचार्य कौन है? तो श्रील प्रभुपाद जी, फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन। तो एक बार मैंने कहा था कि प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी के पास एक समाचार पत्र लेकर आया। तो उसमें वह उत्साह के साथ कहा, प्रभुपाद जी ये देखो हमारे प्रोग्राम का एडवर्टाइज आया है। प्रभुपाद ने उसको पढ़ा और कहा कि यहाँ पर मेरा नाम कहाँ पर है? तो शिष्य ने कहा ये देखो ना आपका नाम है। अरे ठीक है मेरा नाम है, लेकिन ये फाउंडर आचार्य क्यों नहीं लिखा है? लेकिन नहीं लिखा हमने सोचा वो जरूरी नहीं है। प्रभुपाद की आंखें बड़ी हो गई, एकदम गुस्सा होकर बोले अभी के अभी जाओ उस न्यूज़पेपर वाले के पास और मेरा नाम वो फाउंडर आचार्य डाल के आ जाओ। अभी आप बोलोगे प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी को अपने नाम की चिंता नहीं थी, प्रभुपाद को चिंता इसकी थी कल जाके कोई दूसरा व्यक्ति फाउंडर आचार्य बनेगा तो इस्कॉन में कलह मच जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन भविष्य में गड़बड़ हो जाता है ना। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी जाने के पश्चात
10-12 साल में थोड़ा-सा रहा ही वातावरण, बहुत समस्या हो गई। क्योंकि कोई भी मेन व्यक्ति चला जाता है ना संस्था का, तो 10 साल, 5 साल ऐसे ही होता है ना, देखा है ना आपने? कई संप्रदाय के देखो, मेन व्यक्ति चला जाता है ना, जैसे स्वाध्याय के मेन व्यक्ति थे पांडुरंग शास्त्री आठवले, पता है आपको? स्वाध्याय करके इस एक कृष्ण भक्ति का एक छोटा संस्था है, तो उनका भी मेन व्यक्ति चला गया तो वापस प्रॉब्लम हो गया। प्रभुपाद जी चले तो कम से कम 50% शिष्य फिर इस्कॉन को छोड़कर फिर अकेले ही भक्ति करने लगे, क्योंकि समस्याएं थोड़ी सी गंभीर होने लगी। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे 1995, 97, 2000 के बाद वापस इस्कॉन इतना फ्लरिश हो गया। अभी तो बहुत ही इस्कॉन एक ऐसा संस्था है ना, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो इनिशियली हर एक संस्था को स्ट्रगल पड़ता है जब कोई आचार्य चले जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से कलयुग का कलह प्रिय लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने स्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें। निचोड़ का अर्थ है सार प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए। सभी प्रकार से मतलब देखो, हम जिस रह रहे हैं ना, यहाँ पर माइंड में थोड़ा सा भी विचार आ गया है ना मन में, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते। इतने लोगों का ये अनुभव है। थोड़ा भी गलत चीज भी आया ना, तो भी हम ऐसे बोलते हैं अभी क्या करूं, और तुरंत हम फिर वो चीज कर लेते हैं। तो इसके लिए सभी प्रकार से पतित थे इस युग के मनुष्य। पहले के युग के मनुष्य ऐसे नहीं थे। पहले के युग के मनुष्य ना संध्या वंदन और फिर सुबह सुबह पूजा वगैरह सब करते थे। द्वापर युग में, सत्य युग, द्वापर युग, तीनों युग में लोग पूरा वर्णाश्रम को फॉलो करते थे। पूरा कोई भी गलत चीज नहीं थी। कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस के हेरा फेरी, है ना, ये रिश्वत लेना, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होती थी। कलयुग में अभी ये इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि इसके बिना दुनिया चलती नहीं है। तो इसके लिए हम सब पतित थे। तो इसके लिए भगवान ने पतित पावन के रूप में अवतार लिया। कौन है वो? चैतन्य महाप्रभु, है ना, पतित पावन। पतिवन के रूप में भगवान ने अवतार लिया। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा कि आप हमें बताइए कि हमारा कल्याण किस में है ना। और अर्जुन भी अपने गुरु कृष्ण को यही कहते हैं ना, कि जब दूसरे अध्याय का वो 7वां श्लोक, अर्जुन कहता है कि स्थानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, है ना, शिष्यस्ते हम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव ऊर्छामि त्वाम धर्म चेथा यश्रेयस्नानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माता। तो भी वही कहते हैं कि मुझे जो परम कल्याणकारी जो चीज है मेरे लिए, वो आप मुझे बताइए। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का ये पहला कार्य होता है कि उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य कौन है। आजकल हमको कहते हैं परम कल्याणकारी कार्य कौन सा है कि सरकारी नौकरी मिले, बराबर है, अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पैसा हो, कि 6 फिगर सैलरी हो उसका, दिखने में हैंडसम हो, है ना, भले ही भक्त नहीं हो तो भी चलेगा, माला करे या ना करे, मुझे क्या करना है। तो इस तरीके से अभी हो रहा है ना। तो इसके लिए ये कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है। तो कल्याणकारी कार्य वो है, भले ही पति कैसा भी हो, लेकिन वो भक्त है तो हमेशा वो गलत कार्य नहीं करेगा, इतनी गारंटी है। पैसे में ऊपर नीच तो होते रहेगा, है ना, वो आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि दुनिया में सभी चीज मिलती है क्या एक साथ? दुनिया में हर चीज नहीं है। एक तो भक्त मिलेगा, भक्ति मिलेगी, नहीं तो पैसा मिलेगा। दोनों चीजें नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो इस युग के मनुष्य की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। ओके, तो श्लोक आज हमने कवर किए हैं, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है? 5 मिनट है। तो आज हमने 3 श्लोक कवर किए हैं। नहीं, आज हमने 6, 7, 8, 9 4 श्लोक कवर किए जी। ओके, एकांश गंगवार। प्रभु जी हमारे इस्कॉन में जैसे कुछ भक्त ऐसे हैं जो जीवित गुरु नहीं लेते हैं और प्रभुपाद को ही गुरु मानते हैं, तो वो एकांत की भक्ति में आता है, वो ऐसे ठीक है क्या?
एक्चुअली मैंने वही बताया, अभी आपने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि जब प्रभुपाद जी है ना, तो इस्कॉन में से दो विभिन्न विचार प्रकट हुए। एक कहता है कि प्रभुपाद जी अल्टीमेटली गुरु है, जैसे अभी आपने कहा है ना, कुछ ऐसे इस्कॉन बैंगलोर करके एक संस्था है जहाँ पर ये यस सब प्रभु चीजें जी। होती है कि जहाँ पर वो प्रभुपाद जी को ही गुरु मानते हैं। उनका कहना है कि प्रभुपाद जी के शिष्यों को हम गुरु के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि ऋत्विक सिस्टम, ऋत्विक का अर्थ है प्रभुपाद जी के बिहाफ में दीक्षा देंगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वहां पर प्रभुपाद जी का ऐसे मूर्ति रखते हैं और उनके हाथ से ऐसे माला को स्पर्श करके ऐसे उनको देते हैं और कहते हैं आप प्रभुपाद जी के शिष्य। तो ऐसा एक संप्रदाय है, लेकिन वो अपसंप्रदाय है वो, ठीक है, आप भूल कर भी मत जाइए वहां पर। और दूसरा संप्रदाय है जैसा अभी हमारा इस्कॉन है, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब आप किसी को दीक्षा देंगे तो वो आपके शिष्य कहलाएंगे, लेकिन आप मेरे बिहाफ में दीजिए। और दीक्षा लेने के लिए हमें जीवित व्यक्ति होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि जीवित व्यक्ति आपको बता सकता है कि ये सही है, ये गलत है, बराबर है। प्रभुपाद जी भी तो ये कर सकते थे ना, फिर वो भी उनके गुरु से फिर ऐसे हाथ पे कर ऐसे देते थे ना, बराबर है ना। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद ने अपने व्यक्तिगत रूप से दीक्षा देकर कहा कि अभी आप मेरे शिष्य हो, इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए अभी राधा महाराज है, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज है, गोपाल कृष्ण महाराज है, लोकनाथ स्वामी महाराज, नवयोगेंद्र, कितने सारे महाराज है। अभी उनके शिष्य है, वो उनके शिष्य है ना, भले सब फॉलो तो प्रभुपाद को ही कर रहे हैं, लेकिन वो उनके शिष्य कहलाते हैं। तो इस तरीके से अभी दो मत हो रहा है। तो इसके लिए, लेकिन दोनों भी प्रभुपाद को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए हमारे बीच में जो हमें बता सके, ठीक है। थैंक यू। और किसी का कुछ? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् की जय। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। गुरु जी चरणों में दंडवत प्रणाम। रीना माता जी के प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी माता जी को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। जय माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।